नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई के एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा कार्य किया, जिसने ऐसा कार्य किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। वो कृपा ब्राह्मणों की जिस पर, यह कार्य वही कर सकता है। आया सुका कहिए कि न मोही, बार बार मुनि बिनवऊं तो ही। आया सुका कहिए कि न मोही, बार बार मुनि बिनवऊं तो ही। नाथ शंभु भगवान शंकर हैं हमारे गुरुदेव, भोले बाबा हैं हमारे स्वामी। और धनुष तोड़ने वाला यदि भगवान शंकर का स्वामी है, तो जो व्यक्ति मेरे गुरु का स्वामी है, जो व्यक्ति मेरे स्वामी का स्वामी है, वो व्यक्ति मेरा दास कैसे हो सकता है। यह शंभुनाथ हमारे स्वामी भगवान शंकर, और तोड़ने वाले के भी स्वामी यदि भगवान शंकर हैं, तो जब हम दोनों के स्वामी भगवान शंकर हैं, तो तोड़ने वाला मेरी बराबरी कोट में हो सकता है, समानता की कोट में हो सकता है, लेकिन मेरा दास नहीं हो सकता है। अस्तु सेवक सो सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लड़ाई। राम मेरा जीवन में दो विधाएं हैं। पहली विधा का नाम है सिमकाई, और दूसरी का नाम है लड़ाई। तोड़ने वाले ने अगर सेवा का कार्य किया है, तो करे मेरी सिमकाई, लेकिन मेरी दृष्टि में तोड़ने वाले ने सेवा का कार्य नहीं किया है, आरी का कार्य किया है, वैरी का कार्य किया है। दिखाई गई है शत्रुताई, और मांगी है परशुराम से लड़ाई। श्री राम सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोर पुमोरा। ध्यान पूर्वक सुन लो, जिस व्यक्ति ने धनुष तोड़ा है, वो तोड़ने वाला व्यक्ति सहस्राबाहु की कोट का मेरा वैरी है। महापति गणेश कार्तवीर अर्जुन की तरह मेरा वैरी है, और वैरी है तो आज एक निश्चय है, और वो निश्चय मेरा क्या है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिल गाओ, सो माने धनुष तोड़ने वाला। धनुष तोड़ने वाला वह व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है, समाज से अलग कर दिया जाए। अगर वो समाज से अलग न किया गया, नथ ना माने नहीं, ता माने तो ऐसा न किया गया, तो सभी राजा आज दंडित के जाएंगे, राजा मारे जाएंगे। पर क्या, जब धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग नहीं होगा तब। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर अपमाने। आइए अब इस रामलीला का जो सार है
जल्दी जाओ, चलो, खुश रहो। महर्षि परशुराम जी के द्वारा कहा जा रहा है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक वो है जो सेवकाई करे, करे सेवकाई। मेरा ध्यान सेवकाई पर चला गया। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुखलोभ बिहाई। सेवक का हित किसमें है? तो कहा साहिब सेवकाई, स्वामी की सेवा करने में। लेकिन स्वामी की सेवा कैसे करें? तो कहा करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब साहिब स्वामी की सेवा करे। इसी में सेवक का हित है। तत्काल मेरा ध्यान गया कि अगर सेवक सुख का परित्याग नहीं करता है, सेवक सुख की चाहना करता है, कामना करता है, तो क्या सच्चे अर्थों में वो सेवक कहलाने का अधिकारी है? संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ है, नहीं, अनुपयुक्त शब्द है, दुर्लभ नहीं, असंभव है। क्या क्या? तो कहा सेवक सुख चाह और मान भिखारी, बेशनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह चार गुमानी। तो लगता है कि नभ दुहि दूध चाही ये प्राणी। क्या क्या संभव? सेवक सुख की चाहना करे, असंभव। मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति अगर सम्मान की चाहना करे, असंभव। बेशनी धन, बेशन करने वाला व्यक्ति धन चाहे, असंभव। क्योंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो फिर धन ठहरने वाला नहीं है। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर परम गति की प्राप्ति करना चाहे, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति यश की चाहना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार माने चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति चार पुरुषार्थ की चाहना करे, असंभव। और अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना कामना करते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दुहि दूध चाहिए प्राणी। नभ माने आकाश। ऐसा लगता है मानो आकाश को दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार इतने लोग अगर इतनी बातों की चाहना कामना करें तो ये सब असंभव है। सुनहु राम जय शिवधनु तोरा, तो सहस बाहु समसो रिपु मोरा। धनुष भंजन हार महात्मा परशुराम जी के लिए कैसा है? बोले सहस बाहु समसो रिपु मोरा, शास्त्रा बाहु के समान मेरा बैरी है।
इधर से कहा जा रहा है भैया के द्वारा कि धनुष तोड़ने वाला दास तुम्हारा, और उधर से उत्तर आ रहा है कि नहीं शत्रु हमारा। इधर से कहा जा रहा है दास तुम्हारा और उधर से उत्तर आ रहा है कि शत्रु हमारा। बड़ी विचित्र स्थिति है। मोह को जीता न्याय ने, न्याय को जीता लोभ ने, लोभ को जीता दान ने, दान को जीता अहंकार ने। अब जो इस अहंकार को जीत सके संसार का सबसे बड़ा विजेता वो होगा। मोह का प्रतीक है रावण और न्याय का प्रतीक होता है राजा। कार्तवीर अर्जुन ने, राजा ने, न्याय ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात रावण को जीत लिया। पर न्याय पर विजय हो गई लोभ की। उस राजा के हृदय में प्रवृत्ति लोभ की आ गई कि ये गाय मुझको मिल जाए, लोभ आ गया। तो लोभ को जीता जा सकता है दान से, लोभ को जीता दान ने, जीता जा सकता है दान से लोभ को। लोभ की वृत्ति पर अगर विजय प्राप्त करना है तो दान के द्वारा लोभ को जीता जा सकता है। और इसी दान के द्वारा, दान क्या है? जिस समय आध्यात्मिक स्वरूप अस्त्र शस्त्रों का बनाया गया तो फरसे को भी दान का प्रतीक मान लिया गया। परशु, दान परशु, बुद्ध शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान परशु, दान ही परशु है। और इसी परशु के द्वारा, दान के द्वारा इन्होंने लोभ की वृत्ति पर विजय प्राप्त की थी, अर्थात कार्तवीर अर्जुन को जीता था। लेकिन दाता के हृदय में ये अहम आ गया, ये अहंकार आ गया कि संसार का सबसे बड़ा विजेता तो मैं हूं। तो अब जो इस मैं को जीत सके, जो इस अहम को जीत सके, जो इस अहंकार को जीत सके, संसार का सबसे बड़ा विजेता वह होगा। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो बेटा तुम्हारा। और कुशल मंगल है? हमने पूजा की कुशल मंगल है। मंगल के कारण ही तो आज है। अच्छा, मंगले के कारण तो आज है। तो मंगल आज नहीं है, मंगल, अरे नहीं, सब जगह मंगल है। मिथिला है यहां तो मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। कुशल और मंगल दो प्रश्न है हमारे। देखिए, जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बहुत बड़े भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बड़ा वैभव बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको है? तो कहा, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं है। और सपने हो मन विश्राम, देखिए विश्राम भी नहीं है, कुशलता तो है ही नहीं। और जब कुशलता नहीं तो विश्रांति नहीं, विश्राम नहीं, क्योंकि कुशल भी राम जी से है और विश्राम भी राम जी से। राम जी हैं कैसे? तो कहा, सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम। अखिल माने होता है संपूर्ण, लोकदायक, संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले हैं राम। तो कुशल राम से और विश्राम राम से। रह गया मंगल, तो मंगल भी है राम से। या तो मंगल राम जी के नाम में है और या तो राम जी की कथा में है। कैसे? तो कहा, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
मंगल कहां से? वहीं से है, राम जी से। हाँ, राम जी की कथा से भी मंगल है। कैसे? तो कहा मंगल करनी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। एक बात बड़ा समझ में नहीं आ रही है, बड़ा क्रोध है। मूल में क्या है? धनुष का टूटना, धनुष तोड़ दिया गया इसलिए क्रोध है। एक बात आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो बहु धन भी तोरी लड़काई कबहू ना सरिस कीन गोसाई। महाराज बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, बहुत तोड़ी थी। क्रोध बहुत नहीं था पर बहुत नहीं था। आज एक टूटा है और क्रोध बहुत है। तो क्या यही धनुष पर ममता? इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है, कई हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूज्यपाद प्रातः स्मरणी महामना हम जानना चाहते हैं कि यही धनु पर ममता कई हेतु, क्या हेतु? बहुत सुंदर वार्ता आपने प्रस्तुत की है। सुना आप लोगों ने विद्वान राजकुमार लक्ष्मण को आपने पहली वार्ता रखी है कि रावण को जीता था सहस्त्राबाहु ने, और सहस्त्राबाहु के मन में लोभ आ गया कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, और वो गाय लेकर के चला तो सहस्त्राबाहु को जीता परशु ने, और परश से जो भूमि जीती वो महात्माओं को बिना मांगे ब्राह्मणों को दान में दे दी। दाता के मन में अहंकार आ गया है। लक्ष्मण, ये अहंकार दुनिया में सबसे बड़ा विकार है। विकार तो बहुत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सब विकार हैं। इन सब विकारों पर एक न एक दिन विजय प्राप्त की जा सकती है। आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं की तो विजय प्राप्त करने के बाद भी आपको पराजय ही प्राप्त होगी, जैसा मेरा मंथन है। क्योंकि नारद बाबा ने काम पर विजय प्राप्त की, और काम ने आक्रमण किया तो काम पर विजय प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त की, लेकिन अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं की। अगर अहंकार को जीत लिया होता तो हो सकता है कि फिर वो जिस दंगल में कुश्ती जीत चुके थे वहीं पराजय न पाई होती। क्योंकि जिता काम अहिमित मन माही, काम को तो जीता, और काम ने आक्रमण भी किया तो क्रोध को भी जीता। उन्हें क्रोध भी नहीं आया था। प्रमाण मिलता है कि भयउ न नारद मन कछु रोसा, लेकिन अहंकार नहीं जीते। अगर अहंकार जीत गए होते तो अहंकार के तत्व भोले बाबा के पास न जाते। दूसरी बात, आपने कहा कि मंगल, कुशल और विश्राम। आइए तो दो शब्दों को हम लिए लेते हैं। मंगल, ये कथा मंगल करने वाली है, ये कथा विश्राम देने वाली है। हम कहते हैं कि रामचरितमानस, ये मानस ही अगर आपके कान में शब्द पड़ जाएगा तो मेरा विश्वास कहता है कि आपको विश्राम मिल जाएगा। रामचरित मानस यही नामा, कही नामा, यही नामा तो सुनत श्रवण पायऊ विश्रामा। अगर रामचरित मानस का कथा पूरी नहीं, अगर रामचरित मानस का नाम ही तुम्हारे कान में आ जाएगा तो इस नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि तुम्हें जीवन जीवन का विश्राम मिल जाएगा। और इस नाम को, इस रामचरित मानस के नाम को किसने रखा है? इस रामचरित मानस को नाम रखने वाले हैं हमारे भोले बाबा। ताते
राम चरित मानस पर धरेऊ नाम ये हेर हरस हर। हर माने भगवान शंकर, इसका नामकरण करने वाले भगवान शंकर हैं, नाम देने वाले भगवान शंकर हैं। शंकर के द्वारा जो रामचरितमानस नाम दिया गया है, अगर ये नाम कान में आएगा तो जीव को विश्राम मिल जाएगा। आपने कहा कि विश्राम, एक भाव मेरे मन में और आया है, विश्राम। अगर शंकर ने विष पीकर के राम राम न कहा होता, अगर भोले बाबा ने विष पीकर के राम राम न कहा होता, तो शायद मेरा विश्वास कहता ये शब्द विश्राम बनता ही नहीं। विष धन राम बराबर विश्राम। ये यूं कह दूं कि भोले बाबा ने कहा राम राम और फिर कर लिया विष का पान, तो फिर शब्द बन गया विश्राम। जरत सकल सुरबंध विषम गरल जय पान किए, तेन भयस मंद को कृपालु शंकर सरिस। भोले बाबा के समान कौन कृपालु है, जरा सोचो। भोले बाबा के समान दूसरा कोई कृपालु नहीं है। आपने कहा कि मंगल मंगल मंगल, राम के नाम में तो मंगल है ही, लेकिन सुकृत शंभु तन विमल विभूति, तो मंजुल मंगल मोद प्रसूति। ये मंगल का जन्म कहां से होता है, तो शब्द लगाया गया है प्रसूति। और प्रसूति शब्द वही लगाया जाता है जब किसी का जन्म होता है, जब किसी का प्रकट होता है, जब किसी का उद्गम होता है। आपने कहा कि परशुराम जी, हमने बहुत तोड़ी है, लड़काई में तोड़ी है, लेकिन आपने जैसा क्रोध आज किया है वैसा कभी नहीं किया। लक्ष्मण, आपकी बात से ये बात निकल करके आई है कि आपने जब जब तोड़ी है, आपने जब जब तोड़ी है, तब तब मेरे द्वारा क्रोध किया गया है। आपने चाहे जब तोड़ी हो क्रोध किया गया है, चाहे जितनी तोड़ी हो तब क्रोध किया गया है। अगर आप ये कहते हो कि तुमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा कभी नहीं किया, तो लक्ष्मण मेरा भी उत्तर है कि जैसा धनुष आज तोड़ा गया है, जैसा धनुष आज तोड़ा गया है, तुमने भी ऐसी कभी नहीं तोड़ी, और इसीलिए हमने जैसा क्रोध आज किया है वैसा क्रोध आज के पहले कभी नहीं किया। फिर आपने तोड़ी है तो कब तोड़ी है? आपने तोड़ी है लड़काई में तोड़ी है, और लड़काई की अवस्था 5 वर्ष तक होती है। मानसकार, कथाकार और काकभूषण जी कहते हैं कि लड़काई की अवस्था मेरे मानक के अनुसार 5 वर्ष है। आप विचार करें। आपने कहा कि ममता का काल क्या है? न बेटा, ये धनुष भगवान शंकर का है, और शंकर के धनुष के प्रति ममता होना ये ग्राह्य है। सांसारिक अगर धनुष होता और तब ममता होती तो ममता त्याग बन जाती, क्योंकि रस रस सूख सरित सर पानी, तो ममता त्याग करे जिम ज्ञानी, अस्तु बोलत तो ही संहार धनुष संत विराधन विदिश का संसार। और आप सुन रहे हैं लक्ष्मण परशुराम जी का सुंदर संवाद। आप हैं हरि बाबू जी शुक्ला, अपने 20 मुद्राएं संयुक्त रूप से, और आप हैं आदरणीय जगमोहन सिंह जी चंदेल। विश्राम की बात की तो आपने क्या किया कि मंगल और विश्राम को ले लिया, कुशलता को किनारे कर दिया। चलिए, जो विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठता है तो जो प्रश्न आते हों उनको जल्दी हल कर दे, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा, उसके अंक तो कम से कम मिल जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा हमें। कुशल मंगल विश्राम, मैंने कहा था राम जी से कुशलता है भी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भुवन भाजन जनु लेखे। कुशल कहा है? बोले पद पंकज देखे।
कहां से कुशल, यहां से कुशल। चलिए मंगल तो आपने कहा कि भगवान शंकर, वैसे आपने थोड़ा बचाव ये करिए, बोले राम जी में तो है ही, राम जी में तो है ही, लेकिन भोले बाबा को आपने ला करके खड़ा किया राम जी के समानांतर। चलिए जरा इसको भी चिंतन करके देखे ले रहे हैं। आपने कहा कि मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंगल का जन्म कहां से है, क्या भाव इसका? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, सुकृति संभूतन विमल विभूति, मोद प्रसूति जन्म देने वाली, मंगल को जन्म कहां से मिल रहा है? बोले शंकर बाबा से। अच्छा, शंकर बाबा से मंगल का जन्म हो रहा है, तो शंकर बाबा का जन्म कहां से हो रहा है? देखिए, अगर यही बात मान ले कि शंकर बाबा से मंगल का जन्म हो रहा है, तो भोले बाबा का जन्म कहां से हो रहा है? मूल सत्ता वही है। कैसे? तो कहा उपजई, उपजई माने पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। उपजई जासु अंश ते नाना शंभु बिरंची विष्णु भगवान। शंभु माने, शंभु माने भगवान शंकर। तो अगर मंगल का जन्म शंकर से हो रहा है, तो शंकर का जन्म राम से हो रहा है। मूल सत्ता यही है राम की। आइए चलिए और देखते हैं। आपने कहा कि विश्राम, और आप हैं वीर सिंह जी गंभीरपुर। रास्ता दो आप, ठीक है, ध्यान केंद्रित करिए। अब चूंकि ये कैसेट वाला तो काम है नहीं कि लगा दो, चलत रहा है सब। अब कोई उपज आई तो कहो चली जाए, बड़ा कठिन खेल है ना। आइए महाराज, आपने कहा कि भगवान शंकर, वैसे देखिए कहा कि विष पी लिया और राम राम कहा तो विश्राम मिल गया। अरे विष पी लिया तो विष संसार के लोग थोड़ा पी सकते हैं, और शंकर बाबा ने विष पिया तो अपने बल से थोड़ा पिया। जिस शक्ति की बात मैंने की थी, उसी सत्ता के प्रभाव से भगवान शंकर ने जहर पी लिया, और जहर ने जहर का फल नहीं दिया, अमृत का फल दिया। ये विश्राम भी मिला तो कैसे मिला? तो कहा नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को, तो कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शंकर जहर पी रहे हैं, लेकिन राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि राम नाम के प्रभाव से जहर जहर का फल नहीं दे रहा है, अमृत का फल दे रहा है। तो ये भी तो राम नाम का प्रभाव है। किसका प्रभाव हुआ? राम नाम का। किसकी सत्ता है? राम नाम की। विश्राम, फिर चलिए महाराज विश्राम पर। एक भक्त तो ये कह रहा था कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। बिना राम के विश्राम मिलने वाला नहीं है, बिना राम के कुशलता नहीं मिल सकती। मंगल, तो कहा मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, और निरखई हरसि दंडवत करी कर। अब शंकर बाबा को आपने बताया मंगल। अब शंकर बाबा सबका मंगल करते हैं, पर शंकर बाबा का मंगल कहां से होता है? तो एक अर्धाली मैंने पढ़ी थी, पहले सुनी थी आप लोगों ने। दद्दा, मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रबऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। तो अपने शंकर बाबा को लाके खड़ा किया मंगल के लिए। शंकर बाबा अगर मंगल चाहते हैं तो कहां से मिलता है? तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जही जपत पुरारी। पुरारी माने भगवान शंकर।
चलिए, एक बहुत अच्छा दर्शन आपका आया, हमारा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया। देखिए, बातें तो रोज होती रहती हैं। मैंने मोह, न्याय, लोभ, दान आदि को लाकर के खड़ा किया और मैंने कहा था कि जो अहंकार को जीत सके संसार का सबसे बड़ा विजेता वो है। तो आपने अपने मस्तिष्क की यात्रा कराई और आपका ध्यान बिल्कुल सीधे सही जगह पर बैठ गया। संसार के सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अहंकार को जीतना बड़ा कठिन खेल है। और देवर्षि नारद को आपने ला करके खड़ा कर दिया। देवर्षि नारद ने काम को जीता था और कामे को नहीं जीता था, क्रोध को भी जीता था। ठीक, अब काम को जीतने के बाद एक अर्धाली आपने पढ़ी थी। अर्धाली ये थी कि तब नारद गौने शिव पाही और चिता काम अहमिति मन माही। नारद बाबा काम को जीतने के बाद कहां गए? शिव पाही, शंकर बाबा के पास गए। अच्छा महाराज, प्रश्न बनता है मन में कि काम को जीता था नारद ने, तो काम को जीतने के बाद नारद शंकर बाबा के पास काहे गए? पिता ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के पास क्यों नहीं? अरे भाई, कोई खुशखबरी हो, अच्छी खबर हो तो सबसे पहले व्यक्ति अपने शुभचिंतक को बताता है जाकर के। पिता ब्रह्मा है तो ब्रह्मा के पास क्यों नहीं? अरे भाई, कोई खुशखबरी हो, अच्छी खबर हो तो सबसे पहले व्यक्ति अपने शुभचिंतक को बताता है जाकर के। तो नारद ने काम को जीता था, काम विजेता बने थे, तो काम जीतने के बाद ब्रह्मा के पास नहीं गए, भगवान के बड़े प्रिय हैं, उनके पास नहीं गए। कहां गए? तब नारद गौने, कहा? शिव पाही और जिता काम अहमिति, हम नहीं, अहमिति, पराकाष्ठा, चरमोत्कर्ष अहम का है। शंकर के पास गए। शंकर के पास जाना यही अभिमान का द्योतक है। भोले बाबा के पास नारद बाबा कोई श्रद्धा के साथ नहीं गए थे। काहे के लिए गए थे? कोई श्रद्धा लेकर के नहीं गए थे कि शंकर बाबा बड़े पूज्य हैं, बड़े आराध्य हैं, भोले हैं, महादेव हैं, इसके कारण नहीं गए थे। किसके कारण गए थे? अहंकार के कारण। क्यों? क्योंकि नारद बाबा काम को जीत करके आए हैं और शंकर बाबा काम को पहले जीत चुके हैं। ध्यान करिएगा जरा, शंकर बाबा की मान्यता काम विजेता के रूप में संसार में पहले से स्थापित है। काम विजेता, कामारी, मार मद, देखिए मदमोचन है, मदन को भस्म करने वाले शंकर बाबा। एक स्तुति भी आती तो कहा रामम कामारी सेव्यम, कामारी अर्थात शंकर। तो शंकर बाबा जी की स्थापना संसार में काम विजेता के रूप में है और नारद बाबा अभी अभी काम को जीत करके आए हैं। पंडित जी, ऐसा लगता है कि मानो भगवान शंकर के पास नारद बाबा इसलिए गए थे ये बताने के लिए कि ओ भोले, अकेले तुम ही काम को जीतने वाले नहीं हो, हम भी अभी अभी ये काम करके आ रहे हैं। क्यों भाई? इसीलिए तो शंकर के पास गए। यही तो भाव छुपा हुआ था उनके मन में। शंकर के पास जाने का अर्थ ये था कि शंकर काम विजेता, तो भोले तुम अकेले काम विजेता नहीं, हम भी अभी अभी ये काम करके आ रहे हैं। इसलिए अहंकार के कारण भोले बाबा के पास नारद बाबा गए थे। आइए एक उत्तर मैं इस पर कर रहा हूं और एक बात मेरे मन में बहुत अच्छी आ गई है। जी लाइए, अच्छी वाली लाइए। अच्छी वाली बात यह है कि भगवान शंकर काम विजेता तो हैं, लेकिन भगवान शंकर काम को चलाने वाले हैं। और नारद के पास जब काम गया है तो शरीर लेकर के गया है और काम को जो शरीर प्राप्त हुआ है वो द्वापर में प्राप्त होगा। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार
क्योंकि जब जदवंश कृष्ण अवतारा तो होई हरण महामयी भारा। जदवंश में कृष्ण का अवतार होगा और उनका बेटा ही रति तेरा पति बनेगा। तो मेरे मन में एक बात ये आई है कि काम के जो विजेता हैं भगवान शंकर काम को जलाने वाले हैं और नारद के पास काम शरीर लेकर के गया है। तो इनमें दोनों विजेताओं में पहला विजेता कौन है? इन दोनों में पहला विजेता कौन है? क्योंकि शंकर जलाने वाले हैं और नारद जीतने वाले हैं। प्रमाण मेरे पास है, आइए मैं देता हूं। इसलिए आज ये धरती बना करके आप हैं तो मैंने सोचा कुछ हो जाए, क्योंकि गहिस जाए मुनि पद चरण। अगर शंकर बाबा ने कामदेव को जला दिया था तो फिर नारद के पैर किसने पकड़े हैं? नारद की स्तुति किसने की है? पैर तभी पकड़े जा सकते हैं किसी के जब शरीर हो, और भगवान शंकर ने शरीर जला दिया था। प्रमाण मिलता है, बोले तब स्यूती सर मैंने उघारा चितबत कामे भयऊ जरी छारा। चितबत कामे भगवान के तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और उसने काम को जला दिया। दूसरी बात, आपने कहा कि नारद बाबा भगवान शंकर के पास ये कहने गए थे, भोले केवल तुम ही विजेता नहीं हो, जो काम तुमने किया है वो काम हम भी अभी अभी करके आए हैं। ध्यान में मेरा भी एक भाव है, भगवान शंकर से नारद ये कहने गए थे कि आप विजेता छोटे हो और हम बड़े विजेता हैं। कैसे? अपने दुश्मन को कोई जान से मार दे, ये सरल काम है, लेकिन वही दुश्मन से अपने पैर पकड़वा करके उससे क्षमा मंगवाए और बाद में छोड़ दे, ये ज्यादा बड़ा काम है। अगर ये कहा होता कि आप भी विजेता हैं, मैं भी विजेता बनकर के आया हूं, तो बात अलग होती। मेरा एक भाव है और मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूं, वार्ता बड़ी न होने पर। चलिए अच्छी बात है, आपका एक मौलिक प्रश्न आया है कि शंकर बाबा ने तो कामदेव को जला दिया था, ठीक? कामदेव को शंकर बाबा ने जला दिया था, और जब जला दिया था तो एक और प्रश्न है आपका कि पहले विजेता नारद बाबा है कि पहले विजेता कौन? शंकर बाबा है। पहले विजेता तो शंकर है, शंकर ही पहले विजेता है। नारद बाबा तो दूसरे क्रम में आते हैं। स्थापना पहले भगवान शंकर की है। दो उत्तर दूंगा इसके मैं आपको। अच्छा देखिए जरा, भगवान शंकर ने काम को कब जलाया? पार्वती विवाह के पहले। ठीक है ना, पार्वती विवाह से पहले पहले तभी तो है जब विवाह के पहले जलाएंगे। अब देखिए पूरा चरित्र हो गया। क्या चरित्र हो गया? दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, सती जी को मोह होता है और मोह होने के बाद शरीर यज्ञ में जलाती है, फिर जन्मी जाए हिमांचल गेहा, हिमालय के यहाँ पैदा होती है और हिमालय के भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं। तो भगवान प्रेरणा देवर्ष नारद को भगवान प्रेरणा देते हैं, काम को ये काम सौंपा जाता है कि भगवान शंकर की समाधि जाकर के तुम दिखाओ। तो समाधि दिखाता है। तो पहले विजेता कौन है? शंकर बाबा। शंकर बाबा पहले से ही काम को जलाया है, ठीक। अब यहां पर विषय ये आता है कि अगर कोई कालखंड की परिस्थिति सामने खड़ी हो जाती, जैसे आपने कहा कि द्वापर में होगा, जब जब वंश कृष्ण अवतारा तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होए ना मोरा। इस चरित्र को हम सीमा में नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? उसका एक कारण है। अच्छा ये बताओ कि जिस समय अगर इसको सीमा में बांध देंगे तो जिस समय सीता जी गिरजा पूजने के लिए गई हैं
जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। तो ये गिरिवर राज किशोरी कब हुई है? सोचो जरा। गिरिवर राज किशोरी तो तब होंगी जब वन प्रखंड में सती जी को मोह होगा और फिर इस मोह के बाद उनका शरीर त्याग जलाया जल जाएगा और फिर हिमालय के यहां पैदा होंगी, तब जाकर के वो पार्वती होंगी। ठीक है ना? और सीता अभी जा रही हैं, अभी तो वन आगे है, अभी जा रही हैं और क्या कह रही है? जरा आओ जरा। कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता। अच्छा देखिए, एक छोटी सी बात और आ गई, विस्तार नहीं करेंगे, हम रोक लेंगे, लेकिन वंदना प्रकरण में यूं तो वंदना पहले की जा रही है और बाद में पैदा हो रही है। तो कहा, देखिए जब वंदना सीता ने की तो कैसे की? जय जय गिरिवर राज किशोरी, क्रम से भाई पहले तो पुत्री होगी, बाद में पत्नी होगी, इसके बाद माता होगी, तो वंदना कर रही है। तो कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री, पर्वत की पुत्री, तो पुत्री हो गई। अब इसके बाद जय महेश मुख चंद, पुत्री के बाद विवाह होगा तो पत्नी होगी। अब पत्नी के बाद जब पत्नी होगी तो माता बनेगी। तो कहा जय गज बदन खड़ानन माता। फिर भी कहा कि ये तो सीमा में बांध दिया हमने, इनको केवल खड़ानन की माता कह दिया। बोले ना, फिर देखिए ऐश्वर्य का वार्धक्य, जगत जननी केवल खड़ानन माता नहीं है। बात चल रही है हिमालय की और ये हमारे बहुत धन्यवाद साधुवाद। आइए महाराज, अब विषय ये है, तो इसको हम सीमा में बांध नहीं सकते। कई द्वापर हो गए, कई त्रेता हो गए, कई कालखंड हो गए, कई वो सब, लेकिन क्रम भी वही है। आइए, एक मेरे मन में भी प्रश्न आया है महाराज जी। एक प्रश्न मेरे मन में आया है कि नारद बाबा तो भगवान के भक्त हैं जी। हैं कि नहीं है? हैं। तो नारद बाबा को एक श्राप लगा हुआ है कि आप कहीं कहीं 2.5 घड़ी है, कहीं कहीं स्थान मिलता है कि गाय को दूहने में जितना समय लगता है उतने समय तक आप, इसके अतिरिक्त आप ज्यादा समय एक स्थान पर ठहर नहीं सकते हैं। तो जब ठहर नहीं सकते तो उसी प्रसंग में मेरा एक ध्यान चला गया है अपने आप मन में जी। ध्यान करना जरा, मन में एक बात आई। क्या? हिमालय पर्वत, हिमालय की गुफा आदि आदि, वो उसका वर्णन नहीं करूंगा। का सुमिरात हरि श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागे समाधि। सुमरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। भाई जब तक समाधि नहीं लगेगी, आप ठहरेंगे नहीं तो समाधि लगेगी नहीं। एक तो मन में भाव ये आता है, और ठहरेंगे नहीं, इतने समय तक रुकेंगे, ज्यादा रुकेंगे नहीं, तो नारद बाबा की समाधि कैसे लग गई? तो एक उसका उत्तर मिला कि सुमरत हरि, परमात्मा का स्मरण करने से श्राप गति बाधित हो गई, श्राप की गति बाधित। तो मेरे मन में जो प्रश्न है वो ये है कि अगर परमात्मा का स्मरण करने से श्राप की गति बाधित हो गई, तो नारद बाबा कोई पहली बार परमात्मा का स्मरण कर रहे थे क्या? पहली बार तो स्मरण कर नहीं रहे थे, वो तो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। नारायण ने क्यों हमेशा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। मेरे मन में बात ये है कि अगर परमात्मा के स्मरण से समाधि लगी है तो आगे क्यों लगी है, इसके पहले क्यों नहीं लगी? बहुत बहुत साधुवाद है आपको। मैंने जो प्रश्न आपके सामने रखा था, आपने बहुत समीचीन उत्तर किया है। आपने अपने विवेक से जो उत्तर दिया है उसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं कि आपने उत्तर बहुत सुंदर किया है।
एक उत्तर ये भी इस पर बन सकता था कि कल बेभेद हरिचरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। लेकिन आपने कहा कि जिस समय सती ने सीता का वेश बनाया था उस समय भी तो ये लीला हो रही थी, और आपने कहा कि जब सती का मरण हो जाता है तब पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में पैदा होती है। तो एक प्रश्न मेरे मन में फिर आया है कि ये हिमाचल के घर में ही पैदा क्यों होती है? भाई मरने के बाद हिमाचल के यहां पैदा क्यों होती हैं? चाहे कहीं हो जाती। बाबा ने अर्धानी लिखी है, क्या कहा है? बोले सती मरती हरिशनी बर मांगा, जनमे जनमे स्यु पति अनुरागा। हमारे भागवताचार्य जी बैठे हैं। भाई जिस समय सती योग की अग्नि में जल रही थी और जलते समय उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरा जहां भी जन्म हो तो मैं भगवान शंकर के चरणों से मेरा अनुराग हो, मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं। तो परमात्मा ने एक बात कही थी। परमात्मा ने कहा सती चिंता न करो, तुम्हारा मरण हो रहा है, मैं तुम्हें दोबारा दक्ष की बेटी बनाऊंगा और भगवान शंकर की धर्मपत्नी बनाऊंगा। तो मरते ही समय मैया सती ने कहा था कि चाहे इस पर्वत से पैदा कर देना लेकिन दोबारा मुझे कभी दक्ष की बेटी न बनाना। इसलिए आपने कहा जन्मी तेही कारण, यही कारण, तेही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, और कोई कारण नहीं है। और जन्मी पार वती तन पाई, इस कारण से वो हिमाचल की बेटी बनी और पर्वतराज की बेटी होने के कारण उनका पहला नाम पड़ा है पार्वती। आपने जो प्रश्न किया है जी उसको हल कर दीजिए। उसको हल कर, हमारी जहां तक पहुंचे वहां तक करें। अरे आप बहुत पहुंचे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि हम पहले सबसे नहीं पूछते यहाँ पे, पहले सबसे हम भी नहीं पूछते हैं क्योंकि हमने ये लगाया था, आपने उत्तर किया है। आइए, आपने कहा कि पहले कभी समाधि क्यों नहीं लगी? तो हमें ऐसा लगता है कि भजन तो नारद करते रहे, भजन नारद करते रहे, क्योंकि नारद के लिए प्रमाण है कि बार बार नारद मुन आवे और चरित पुनीत राम के गावे, लेकिन समाधि क्यों नहीं लगी? उसका पहला कारण यह है कि नारद कभी उस स्थान पर नहीं पहुंचे। कहां? बोले हिमगिरी गुहा एक अति पावन, जो गुफा है वो अति पावन है, गंगा जी का किनारा है और गंगा जी भी अति पावन है। तो एक तो स्थान का प्रभाव, दूसरा गंगा जी का प्रभाव और तीसरा नाम का प्रभाव और चौथा है समय का प्रभाव और सबसे ऊपर है परमात्मा की कृपा। और ये जब सब एक जगह एकत्रित होकर के बैठ जाएंगे तो मेरा विश्वास कहता है कि समाधि लग जाएगी। आपने कहा नारद को श्राप लगा है, तो एक श्राप तो नारद ने को दक्ष ने दिया है, एक श्राप नारद को दक्ष ने दिया है कि जब उनके हर्ष सबलासुर नाम के बेटों को महात्मा बना दिया तो दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप दे दिया है। और नारद को एक श्राप लगा है तो दूसरा श्राप नारद को किसने दिया है? क्योंकि श्राप एक ही है। अब प्रमाण विद्वानों के अलग अलग मत हैं, आपने बता ही दिए हैं
कहीं गाय के दूल्हे का है, कहीं कहीं एक ही घड़ी का है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, समय परिवर्तित हो सकता है। लेकिन एक श्राप दक्ष ने दिया है, और दक्ष ने क्यों दिया था? हर्यश्व और सबलाश्व इन दोनों परिवारों को, बेटों को 1000 और 10,000 को बना दिया था महात्मा। तब 60 कन्याएं पैदा की थी दक्ष ने। अस्तु मेरे कहने का भाव यह है, क्या नारद को और किसी का श्राप लगा है? और आइए मैं बताऊं कि भगवान शंकर के पास नारद के जाने का कारण क्या है। एक कारण तो यह है कि नारद अहमान में डूबे हैं और अहंकार से बुद्धि अज। भगवान शंकर अहंकार के ही तत्व हैं। हो सकता है कि इसी कारण से, निश्चित नहीं है, हो सकता है कि इसी कारण से भगवान शंकर के पास गए हो नारद। मैं अपनी बात को रोकता हूं। चलिए देखिए, आपने कहा कि भगवान, एक उत्तर यह बन सकता है कि कल्प भेद हर चरित्र सुहाए, भात अनेक मुनीशन गाए। फिर मैंने कहा था कि इस चरित्र को किसी सीमा में बांध करके नहीं रखा जा सकता है। क्यों नहीं रखा जा सकता है? क्योंकि भगवान का जो चरित्र है वो है कैसा? कहा राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार। राम कैसे है? तो कहा राम अनंत है। उनके गुण कैसे है? बोले अनंत है। उनकी कथा कैसी है? बोले अनंत है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनी आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार। एक आपने भाव ये दिया है, कितने ही कारण कहां पहुंची, कहां जन्मी, कई कारण। क्या माता जी ने ये कहा था कि दक्ष की बेटी न बनाना, चाहे पर्वत की बना देना? तो क्या इसका मतलब है कि वो जो चरित्र चल रहा था वही पर्वते के आसपास चल रहा था क्या, कि इस पर्वत की बना देना? साधु है, ठीक पहुंचे हो। अरे आप पहुंचे हुए हैं, हम कहां। अब हम तो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, वही चल रहा था। बिल्कुल ठीक है। आइए जरा, एक भाव आपका ये है, सती दक्ष की बेटी जब बन करके आती है तो कुतर्क का स्वरूप है, और उनके मन में मरते समय भी ये बात आई है कि जिस शुक्र से मेरा जन्म है, बहुत सुंदर, मैंने दक्ष के शुक्र से मेरा जन्म है, दक्ष की मैं संतान हूं, और दक्ष भोले बाबा का अपमान कर रहा है। तो उन्होंने निश्चय किया था कि तुम्हारी संतान हूं तो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त की हुई ये शरीर, ये दिया हुआ ये शरीर मैं यही त्याग दूंगी, क्योंकि जिस शरीर से भोले बाबा का अपमान हो रहा हो उस शरीर से मेरा जन्म है, तो तुम्हारे द्वारा दिया गया शरीर ही मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि ये भोले बाबा का अपमान कराने का हेतु है, ये त्यागा था। और एक भाव है मेरे मन में आया है, एक भाव और, हिमालय की पुत्री क्यों बनी? ध्यान करना जरा, कुंभज के यहां गई थी तो कथा में अनुराग नहीं था। शंकर बाबा कथा सुन रहे हैं और माता जी कथा का निरादर कर रही हैं। क्यों? वो रक्त का प्रभाव है कहीं ना कहीं, अधिक श्रद्धा है। शंकर बाबा को तो मानती है, लेकिन भोले बाबा की एको नहीं मानती है। लोग कह देते कि हम आपको मानते हैं, भाई आपकी एको नहीं मानते हैं तो आपको हम क्या खाक मानते हैं? हम रामायण को मानते हैं पर रामायण की एको नहीं मानते हैं। और कई प्रमाण है, शंकर बाबा ने कई बार कहा नहीं मानी हो, चलिए उस उधर में नहीं जाऊंगा। एक भाव मेरे मन में आया है कि हिमालय की पुत्री क्यों बनी? श्रद्धा चलायमान नहीं होनी चाहिए, श्रद्धा को अचल होना चाहिए, श्रद्धा को अडिग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अचल। हिमालय क्या है? अचल। अडिग होना चाहिए, तो हिमालय क्या है? अडिग। श्रद्धा शब्द पर जिस समय विचार करता हूं तो श्रुत धारणे धातु से श्रद्धा बनी है। अपनी संपूर्ण धारणा जिस ओर श्रुत हो जाए, बह जाए, उसका
नाम श्रद्धा है और विश्व की संपूर्ण आस्था जहां पर स्थापित हो जाए उसका नाम विश्वास है। तो भोले बाबा है विश्वास और ये श्रद्धा थी अभी तक चरायमान। तो उन्होंने कहा कि हिमालय की पुत्री बनकर के आऊंगी। क्यों? क्योंकि तब फिर जैसे हिमालय अधिक है, हिमालय अचल है, उसी प्रकार मेरी श्रद्धा बहुत बहुत सुंदर साधुवाद। इसीलिए आओ ये उस बात को और मजबूत किए देता हूं। बोले जना में कोटि, जब पार्वती बनकर के आई हैं, जना में कोटि लगी रगार हमारी, बराहू शंभुनत रहूं कुआरी। करोड़ों जन्म तक मुझे बार बार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, लेकिन जब बनूंगी तो भगवान शंकर की ही अर्धांगिनी बनूंगी। जब बनूंगी तो भगवान शंकर के चरणों की अनुरागिनी बनूंगी, वरना इस संसार में रहना मेरा उचित न होगा। आपने कहा कि ये शरीर दक्ष के शुक्र से पैदा हुआ है, बहुत सुंदर। इसलिए माता सती ने भरी सभा में फटकार लगाई थी और नियम खुद बनाया था। आचार्य जी, नियम मैया सती ने खुद बनाया था, लेकिन नियम का पालन नहीं किया खुद। क्या नियम बनाया था? बोले संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनाऊ जहां असी मर्यादा। जहां संत का अपमान होता हो, जहां शंकर भगवान का अपमान होता हो, जहां भगवान नारायण का अपमान होता हो, अगर आपका बस चले तो अपमान और बुराई करने वाले की जीभ काट लेना चाहिए। अगर बस न हो तो कान बंद करके लौट जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। और मैया सती न तो वापस लौटी और न सामने वाले की जीभ काटी। क्यों नहीं काटी? क्योंकि मैया ने जब भोले बाबा तपस्या कर रहे थे तो एक प्रार्थना की थी। क्या कहा था? भगवान से कहा था, बोले छूटा ही बेग दे यह मोरी। हे प्रभु, अगर वास्तव में आप दीन दयालु हैं तो जितनी जल्दी हो जाए ये मेरा शरीर छूट जाए, क्योंकि जो शरीर भोले बाबा के काम के योग नहीं रहा है, जो भोले बाबा की सेवा करने के योग नहीं रहा है, वो शरीर जल्दी छूट जाए। इसलिए भैया ने नियम बनाया, नियम का पालन नहीं किया और शरीर छूटने के लिए ही नियम बनाया। चलिए, शरीर छूट गया और जब शरीर दूसरा मिला तो उस कालखंड में भी भगवान शंकर से वो प्रश्न करती हैं, लेकिन सारे प्रश्न किसके लिए करती हैं? राम जी के प्रति जो जिज्ञासा है उनकी, उसको जानने के लिए वो प्रश्न करती हैं। लेकिन पहले कह देती हैं, क्या कहती हैं? बोले तब कार असे विमोहे मोहिना आई। तब कर अस विमोह, कोई नहीं, जैसा मोह वहां था, एक शब्द लगा विमोह, ये क्यों लगा है? तब कर अस विमोह है? तब करस, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी कुछ छाया बनी हुई है, मिट नहीं रही है। अजब, ये काहे के लिए? ये छाया जो बनी हुई है, ये काहे के लिए बनी हुई है? वो तो शरीर त्याग दिया था, ये छाया कहां से बनती है? ये संस्कार कहां से बनते हैं? बात ये है। अच्छा चलिए जरा, उन्होंने प्रश्न किया राम जी के संदर्भ में, और राम जी ने के संदर्भ में जब प्रश्न किया तो शंकर बाबा ने कहा माता से कि धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रश्न धन्य है। धन्य सती पावन मति तोरी। अब देखिए, यहां सती शब्द फिर प्रयोग किया जा रहा है, पर सती शब्द का अर्थ यहाँ उस सती से नहीं है, यहाँ सती पतिव्रता से। के सतत, हाँ, पतिव्रता से है, यही बात है।
धन्य सती पावन मति तोरी। क्यों? क्योंकि रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। राम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति थोड़ी नहीं है। पूछे वह रघुपति कथा प्रसंगा, तुमने राम जी की कथा पूछी, कथा का प्रसंग पूछा है, और ये कथा है कैसी? बोले सकल लोक जग पावन गंगा। और आप हैं आदरणीय हरिबाबू सिंह जी। हरिबाबू गंगा है, राम कथा गंगा है, और एक वो गंगा है जो भारत देश में बहती है, और ये गंगा भी भारत देश से ही प्रारंभ होती है। और कैसा मेरा कहना है, बोले धन्य देश जहां बही सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रती अनुसरी। वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है, और हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा धन्य, हम धन्य। लेकिन महाराज गंगा से भी एक बड़ाई लिए हुए ज्यादा है। कौन? गंगा कितने स्थानों को पवित्र करती है? 3। गंगा अवनि थले तीने बड़े रे। इसमें एक सीमा बना दी गई ना जी। गंगा अवनि थन 3 बड़े रे। लेकिन ये कि ये साधु समाज घनेरे, साधु समाज घनेरे, घनेरे में संख्या मुदे मंगली में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। और ये है प्रेम जी पारा निवासी। आपने प्रेम है तो राम ही केवले प्रेम प्यारा। और जान ले ये जो जानानी हारा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगति होई मैं जाना। चलिए महाराज, कम से कम प्रेम को वरीयता तो आपने दी। तो मैं सोचता हूं कि जब प्रेम से ही वो प्रकट होता है, तो परशुराम जी भी अब प्रेम वाला सूत्र लगावेंगे, क्रोध वाला हटावेंगे, क्योंकि प्रेम से मिलता है। और फिर कहा कि सो है न राम प्रेम बिन ज्ञान। जिस ज्ञान में राम प्रेम नहीं है, वो ज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि आगे जग में सब रहित विरागी, और प्रेम तो प्रभु प्रगटे जिमें आगी। स्वरूप है प्रेम का, एक भाई नहीं, दोनों भाई। बोले परम प्रेम, प्रेम नहीं, और राम ही केवल प्रेम प्यारा। और यहाँ परम प्रेम पूरने 2 भाई। क्यों महाराज? परम प्रेम पूरन 2 भाई। और बोले मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। अंतःकरण चतुष्टय, प्रेम अमी मंदर में रहे, और भरत पयोधि गंभीर। मत प्रगट सुर साधु हित कृपा सिंधु मत धीर। चलिए कम से कम आप भरत जी को ले आए, और प्रेम की चर्चा चल रही है, तो कहा सिय राम प्रेम। क्या दोहा पड़ा था? प्रेम अमी मंदर बिरा भरत के पयोध गंभीर, मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम है ना, प्रेम। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म ना भरत को। मुनि मने अगम चमनियम समदम विषम प्रथ आचरात को। दुख दाह दारिद्र। व्यास जी
आवाज इसकी ज्यादा आ रही है, ये आवाज गौड़ होनी चाहिए, प्रमुख होनी चाहिए। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिसे अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख करात को। बहुत सुंदर। और लाइए, आपने कहा कि प्रेम, इसीलिए भगवान शंकर ने सती मरण के बाद जब पार्वती का जन्म होता है, सब लोगों के कहने के अनुसार विवाह करने को तैयार हुए, लेकिन भोले बाबा ने कहा पार्वती पे चाहू तुम प्रेम परीक्षा ले हूं। भाई इसके दो भाव हैं, इसके दो भाव हैं कि जब तुम सती रूप में थी तब तुमने मेरी बात नहीं मानी बिना परीक्षा के, तब तुम हठ धर्मी करके परीक्षा लेने के लिए गई थी। अब मुझे भी देखना है कि आज भी तुम्हारे अंदर हठ है, ये प्रेम पैदा हो गया है, इसलिए प्रेम परीक्षा ले। प्रेम परीक्षा ले। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। देखिए 3 बातें आ गई हैं, एक होती है समीक्षा, एक होती है परीक्षा, एक होती है प्रतीक्षा। समीक्षा, परीक्षा, प्रतीक्षा। परीक्षा संसार की होती है, समीक्षा स्वयं की होती है, प्रतीक्षा परमात्मा की होती है। यही तो गड़बड़ हो गया था, जिनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी माता जी, उनकी परीक्षा लेने के लिए गई है। भगवान शंकर पूछते हैं लीन परीक्षा कौन विधि। अच्छा चलिए, प्रेम की बात चल रही है, शंकर बाबा प्रेम देखने के लिए परीक्षा लेने के लिए भेज रहे। अरे उनको क्या, शंकर बाबा तो परीक्षा में प्रेम और नेम दोनों में उत्तीर्ण हैं। बोले कैसे, तो कहा नेम प्रेम शंकर कर देखा। देखिए कहावत है लोक में कि जहां प्रेम होता है वहां नेम टूट जाता है, प्रेम में कोई नेम नहीं होता है। लेकिन शंकर ऐसे हैं कि उनका नेम भी बढ़िया है और उनका प्रेम। उसका कारण है, बोले तभी लगे बैठे छाही, जब लगे तुम्हें मोह पाई। भगवान शंकर ने कहा कि मैं बरवृक्ष के नीचे बैठा हूं, कब तक, जब तक तुम भटक करके लौट करके नहीं आओगी तब तक हम बरगद के नीचे बैठे हैं। और बरगद है विश्वास। बोले पति विश्वास अचली निज धरे मां। आज विश्वास भी विश्वास के नीचे बैठे हैं, तो भला उस व्यक्ति का निर्णय। आइए जरा, आपने बटमा ने बरगद बता दिया। अब माता जी जब परीक्षा लेने के लिए गई हैं तो धर सीता कर रूप। किसका रूप धारण किया? सीता। और सीता के बर कौन है? सीता के पति कौन है? राम जी। और माता जी के बर, इनके सती जी के पति कौन है? महादेव। महादेव कहाँ बैठे हैं? बरगद के नीचे। और सीता जी का भेष बना करके सती परीक्षा लेने के लिए गई है। तो बट माने बरगद, बरगद माने विश्वास। एक बात याद आ गई, कहा पीपर तर मत जाइए। नंबरदार, पीपर तर मत जाइए, अब बरतर रहिए सोए। कहा पीपर तर सब जग हंसे, बरतर हंसाए न कोई। एक तो पीपर बरगद, लेकिन यहां जो है अन्यो विलास। पीपर तर का पीपर तर मत जाइए, बरतर रहिए सोए। पीपर बरगद ये भी हो गया, लेकिन उनके कहने का भाव ये था कि पीपर तर मत जाइए, पिया पिया पर तर मत जाइए। पराए पिया के तरे न जाओ। पिए पर, पीपर या पिए पर तर मत जाइए, अब बरतर रहिए सोए। क्योंकि पिए पर तर सब जगह
बहुत सुंदर। अगर पीपल के नीचे जाना है तो जा सकते हो, लेकिन पीपल के नीचे क्या होता है? बोले पीपर तरु तर ध्यान सो धराई, जा पे जाके पाकरे तरु कराई, आओ छाऊ करी मानस पूजा, तजे हरि भजने काजे नहीं दूजा। पीपल के नीचे अगर जाना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और कथा अगर सुननी है तो बरगद के नीचे सुनना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कथा कहाँ सुनाई जाएगी? बरगद के नीचे। आइए एक मैं दर्शन आपको करा रहा हूं, बरगद के नीचे कथा हो रही है। और ये जो नीलगिर पर्वत के जो आप वृक्ष बता रहे हैं ये 4 हैं, और मैं जो बता रहा हूं 5 वृक्ष। कितने वृक्ष हैं? कहा नाथ देखी बिटप विशाला। बिटप माने वृक्ष। कौन कौन वृक्ष है? बोले पाकरी, जम्बू पकरी का वृक्ष है। ठाकुर साहब आपके हैं कि नहीं है? पाकरी जम्बू जामुन का वृक्ष, और रसाल तमाला। देखिए आश्रम है, आश्रम के चारों कोनों में ये चारों वृक्ष खड़े हैं, पकरी, जामुन, रसाल और तमाल। केंद्र में बरगद है। विश्वास को केंद्र में रखना चाहिए। विश्वास कहाँ है? केंद्र में है। पाकर जम्बू रसाल तमाला, जिन तरुवर ने मध्य बटे सोहा। तरुवरण मध्य, इन सारे वृक्षों के मध्य में बट सोहा। बट माने बरगद, बट सोहा बरनी न जाए। कथा की बात कही थी ना बरगद की। तहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास यति, बोले आगम निगम पुराण। बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा कि बट को बीच में रखना चाहिए, और माता सती ने यही तो गलती की कि विश्वास को किनारे कर दिया। विश्वास को किनारे कर दिया, जबकि विश्वास नाम है भगवान शंकर का, और बरगद भी विश्वास है। तो ऐसे किनारे नहीं करना चाहिए था, किनारे कर दिया। लेकिन वहीं जब सीता का वेश बनाया तो राम जी ने क्या कहा है? बोले जोरे पाने प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीली निज नाम। तुम संसार विपिन में घूम रही हो माता जी। बड़े आश्चर्य की बात है कि विश्वास को छोड़ करके संसार विपिन में अकेली घूम रही हो, और इसी विपिन में सीता अकेली पड़ गई तो सीता का हल हो गया, और इसी विपिन में भोले को छोड़ करके तुम अकेली पड़ गई तो तुम्हारी बुद्धि का हल। यही तो बात है, विश्वास को छोड़ करके श्रद्धा को जलना पड़ता है और विश्वास को भटकना पड़ता है। विश्वास से साथ श्रद्धा का छूट जाए तो श्रद्धा को जलना पड़ता है, और श्रद्धा के रहित विश्वास को भटकना पड़ता है। क्यों महाराज? विश्वास को भटकना। आपने कहा कि यही तो किया था, परीक्षा लेने के लिए गई थी। अच्छा महाराज, परीक्षा ले आएंगी, परीक्षा दे आएंगी। धर सीता कर रूप, रूप किसका बनाया? सीता का। एक बात मेरे मन में बार बार आ रही है जी कि सीता का रूप बनाया जी। तो कहा सती जी ने पहले सीता का रूप कहीं देखा था क्या? भाई जिसका रूप हमने देखा होगा तभी तो रूप बना सकते हैं। ये रूप कहाँ दिख रहा है माता जी? सीता का बनावटी वेश था। हम कहते बनावटी। एक बार ठीक। दूसरा, अगर सीता का रूप बना लिया होता और बनाना जानती थी तो उसी में प्रमाण मिलता है। धर सीता का रूप
सकता। ये तो चलने वाला हो गया। लक्ष्मण दीखी उमा कृतो बेसा। ये अब देखिए जरा कितना विचित्र खेल है। अगर सीता का रूप वो नहीं जानती है, बनाना नहीं देखा है, तो बना कैसे सकती है? कैसे बना लिया? तो मेरे मन में ये बात थी कि सीता को आखिर कहीं ना कहीं देखा होगा तब तो बनाया। देखा कि नहीं देखा? देखा। अरे भाई अगर ना देखा होता तो सीता जी तो गई थी वहां पूजन करने के लिए, जब जनक जी ने कहा था वंदना कर आओ, पूजा कर आओ, गई थी। अच्छा अब देखिए जरा अंतर क्या हो गया। रूप तो ठीक है, परीक्षा लेने के लिए गई है, पर यह बात आपकी ज्यादा सही बैठ रही है पंडित जी। जी आगे हुई चलो, राम जी के आगे आगे चल रही है। और कभी भी सीता जी राम जी के आगे नहीं चलती है, सीता जी राम जी के पीछे चलती हैं। ये सही सही स्वभाव और सारी चीजें व्यवहार का वो नहीं जानती, तो रूप तो बना लिया लेकिन व्यवहार में चलन चलन में वो प्रकट हो गया कि आगे, आगे। एक ने महात्मा का रूप बनाया था जी, और कथा सुनाने लगा हनुमान जी को। जी, कहने लगा कि रावण और राम का युद्ध चल रहा है। रावण से शुरू हो गया, रावण से शुरू हो गया। यही तो बात है। अब जिसने कभी कथा न सुनाई हो महारन रावण राम ही। अब देखिए जरा कथा शुरू करो तो राम जी से शुरू करो। ओ बनावटी कपटी बुनी है तो राम को पीछे कर रहा है, रावण से कथा शुरू कर रहा है। प्रकट हो गया कि तुम असली वाले नहीं हो। ऐसे है माता जी के। फिर मैं कह रहा हूं महाराज, जीवन का सार राम है। राम ही सुमरिए और गाइए राम ही, और संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। लेकिन जब तक राम जी की कृपा जीव के ऊपर होगी जी, तो उसी के ऊपर कृपा उनकी होती है जिस पर भगवान शंकर की कृपा होती है। वो कहते हैं कि जही पर कृपा न कराए पुरारी, सो न पाऊ मुनि भगत हमारी। जिस पर पुरारी की कृपा नहीं होती है वो मेरी भक्ति पाने का कभी अधिकारी बन नहीं सकता। यही तो राम जी का बड़प्पन है कि पुरारी की कृपा को बढ़ाई दे रहे हैं। अच्छा पुरारी की कृपा से भक्ति अगर मिलती होती तो माता जी को भक्ति मिल जाती। क्या माता जी को कृपा देने में भोले बाबा कुछ कंजूसी कर रहा है? देखा, उन पर कृपा कर देते तो माता जी को भक्ति मिल जाती अगर उनकी कृपा से मिलती होती। ये राम जी का बड़प्पन है कि वो बढ़ाई दे। महाराज पहले तो भ्रम दूर हो, पहले तो भ्रम दूर हो। तो शंकर बाबा कह रहे थे कि जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई। जिसकी कृपा से अस भ्रम मिट जाई, ये भ्रम समाप्त हो जाता है। वो कौन है? तो भोले बाबा कह रहे थे कि गिर जा सोई कृपालो रघुराई। अगर कथा सुनी होती तो भक्ति मिल जाती, क्योंकि भक्ति शंकर भगवान ने अगस्त बाबा को दी थी। उसी जहां श्रोता बनकर के गए थे वही कथा वाचक बने हैं भोले बाबा। लेकिन कथा नहीं सुनी। और राम कथा है कैसी? बोले राम कथा सुंदरी करतारी, संशय बिहगी उड़ावन हारी। कथा को नहीं सुना, कथा वाचक को नहीं सुना, और कथा वाचक और कथा दोनों का अपमान किया। देखिए शंकर जी की कृपा से भक्ति मिलती है, और भक्ति और कहां किन किन संसाधनों से मिलती है? तो कहा भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। कैसे मिलेगी? बोले मिलाई जो संत होए अनेकूला, मिलाई जो संत होए अनुकूला। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सती संगति संसति करयंता। मानव जीवन में अगर जीव के पुण्य एकत्रित नहीं है तो संतों के दर्शन नहीं, और सत्संग नहीं है तो पूरा जीवन बेकार है। अच्छा पुण्य पुंज बिन मिलाई ना संता,
बिना पुण्यों के पुण्य के संत नहीं मिलते। तो फिर मेरे मन में एक बात आई कि पुण्य पुंज कहां मिलते हैं? क्यों भाई? सब लोग बैठे हैं, कौन है पुण्य पुंज वाला? तो एक चौपाई फिर याद आ गई। आपने पुण्य पुंज रखा तो तत्काल मेरा ध्यान चला गया, ये पुण्य पुंज भी राम जी से ही प्राप्त होंगे। कहा कैसे? तो कहा इंसान पुण्य पुंजे जगे थोरे। महाराज ये पुण्य पुंज वाले संसार में थोड़े लोग हैं। वो थोड़े कौन है? बोले जिना ही राम जानते करी मोरे। जिन्हें राम जी समझे कि ये मेरे हैं, महाराज वही पुण्य पुंज वाले हैं। चित्रकूट के बिहग मृग बेन बिट पुत्र न जात, पुण्य पुंज धन सब कहे देव दिन रात। देवता दिन रात कहते हैं। क्यों कहते हैं? और देवता दिन रात कहते हैं। और माता अम्मा भी कह रही थी कि तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहू अनंग अराती। तुम पुण्य राम। बस यही सच्चाई है। हमने कहा था बिना राम के पुण्य पुण्य नहीं। और चित्रकूट का जो दर्शन कराया आपने, वहां भी मूल में राम जी है। चित्रकूट के बिहगम के बेले पिटप तम जात, पुण्य पुण्य सब धन्य अस कहे देव दिन रात। देवता दिन रात ऊपर से कह रहे हैं कि चित्रकूट के पक्षी मृग ये पुण्य पुण्य वाले। क्यों? क्योंकि चित्रकूट के पक्षियों को, मृगों को, वृक्षों को, तिनके तक को राम जी की निकटता प्राप्त है। एक और देखिए पुण्य पुण्य पर मैं दर्शन दे रहा हूं। एक व्यक्ति को राम चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर। एक व्यक्ति को राम चरण धोने का, क्यों राजू भैया, सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो देवता कह रहे, क्या कह रहे? बोले यही साम पुण्य पुंजे को नाही, यही सब इसके समान पुण्य पुंज वाला संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो पुण्य पुण्य भी मिलते हैं तो राम जी से मिलते हैं और कहीं दूसरी जगह नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा एक को चरण धुलने को मिल गई। एक भाव और मैं दे रहा हूं कि भक्त भगवान के लिए एक पैर पर खड़ा रहता है कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएं, और वही पात्र जब भगवान का पैर धोता है तो भगवान को भी एक पैर तक खड़े रखता है। देवता लोग सोच रहे हैं कि जिस भगवान के लिए हम लोग एक पैर से खड़े रहते हैं, आज भगवान भी भक्त के लिए एक पैर से खड़े। अरे एक पैर से खड़े नहीं है, एक पैर से खड़े हैं, कृपा का हाथ सर पर है। ध्यान करिएगा जरा। एक पैर से खड़े हुए, एक पैर धो रहा है, और एक पैर धो रहा है तो एक पैर राघव जी ऊपर किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि कहां तक खड़े रहेंगे? तो पैर थक नहीं जाएंगे एक पैर से? तो बोले अगर थकावट लगेगी तो कुछ आश्रय चाहिए। बोले हाँ आश्रय चाहिए। बोले जब तक मैं तुम्हारा एक पैर धो रहा हूं तब तक तुम हमारे ऊपर हाथ रख दो। तो कृपा का हाथ भी उसके सर पर रखा है और चरण धोने का सौभाग्य। कहा न तुम गिरोगे, न तुम गिरोगे और न हम गिरेंगे। भक्त भी सुरक्षित और भगवान भी सुरक्षित। और ये है हमारे वीर सिंह भैया। श्लोक आगे शब्द तो एक बात याद आ गई। बोले पुण्य श्लोक ताते तरे तोरे। आपने भी 50 पुष्प मुद्राएं इस पुण्य शब्द की चर्चा जो चल रही है। संवाद तो बहुत होते हैं और बाबा जी का तो फिर अद्भुत संवाद होता है। कहो बहु शब्द पर 1 घंटा संख्यावाची पर निर्णय होता रहे, जाने कितने लेस भटकते रहते हैं। और बहुत अच्छा मार्गदर्शन रामचरितमानस पर हो रहा है। और यही असली संवाद है, जो तत्व का संवाद है वो यही है, क्योंकि सर्व सुलभ ग्रंथ मानस ही है। सबई सुलभ सब दिन सब। देखा तो उसी पर बढ़िया चिंतन हो रहा है। तो आइए वहीं से जुड़ते हैं, सुने। आइए जरा केवल एक दोहा पढ़ूंगा मैं। सार की बात, तत्व की बात, जीवन का सच्चा दर्शन। व्यास जी, खष्ट पाद दुई धरणी में, बहुत सुंदर। और 7 श्रवण दुई नैन। बोले तार
रैन। आइए जरा, खष्टपाद, खष्ट माने 6, पाद माने पैर। पैर कितने हैं? बोले 6 पैर हैं। पर दुई धरणी में, धरती में दुई है। 7 श्रवण, श्रवण कितने हैं? 7। दुई नयन, नेत्र कितने हैं? दुई। ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन। क्या हुआ? श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवरी में लिए हुए जा रहा है। तो खष्टपाद, पैर तो 6 हैं, दुई माता के, दुई पिता के और दुई श्रवण के। तो पैर तो 6 हैं, पर दुई धरणी में, धरती में दुई है। कैसे? माता पिता दोनों कांवरी में हैं। तो खष्टपाद पर दुई धरणी में, धरती में दुई है। 7 श्रवण पर दुई धरणी में, धरती में दुई है। 7 श्रवण, श्रवण कितने? 7। दुई श्रवण माता के, दुई श्रवण पिता के, 2 श्रवण श्रवण के और 7वां स्वयं श्रवण। नाम का श्रवण। 7 श्रवण पर दुई नयन, 3 के बीच में आंखी कितनी है? दुई तो है, पिता वंदे हैं और मातारी वंदी है। दुई नयन और ताके रिपु, तो श्रवण कुमार के रिपु कौन है? दशरथ। दशरथ। तो ताके रिपु के पूत का बोले भजन करा दीना रैन। श्री रामचरित मानस विमल, संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद समू, यवन प्रगति कुरान। अरे हिंदुओं, ये रामचरितमानस तुम्हारे लिए वेद के समान है, और अरे मुसलमानों, यही रामचरितमानस तुम्हारे लिए कुरान है। तुलसी